हेलो फ्रेंड्स। आज मेरी पहली क्लास है चाइल्ड पेडागोगी की, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा एंड इसमें डेवलपमेंट ग्रोथ को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, डेवलपमेंट अर्निंग का स्टेजेस क्या हैं, और जो फैक्टर्स डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, और एट लास्ट रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा। अब हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट रहता है दैट वाज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट है चाइल्ड पेडागोगी में ये रेफर की जाती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ एंड मैचुरेशन इन चिल्ड्रन। वेरियस फील्ड्स में, वेरियस टाइप्स में, डोमेन जो है वो टाइप्स को ही इंक्लूड करता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एस्पेक्ट्स। अब डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग जो रहता है वो रहता है विकास। इन द सेंस जो डेवलपमेंट है ये आपके पैदा होने से लेके मरने तक चलती रहती है। जो विकास है ये रुकता नहीं है। जो वृद्धि है मतलब हमारी जो ग्रोथ है, जिसे हम हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, ये एक टाइम पे आके रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है ये रुकती नहीं है। दिस विल नॉट स्टॉप। जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। जो ग्रोथ है वो पार्ट है डेवलपमेंट का। वृद्धि विकास का पार्ट है, बट जो विकास है वो वृद्धि का पार्ट नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझेगा, मैं बोल रही हूँ कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकती। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट होती है एक सीक्वेंस ऑफ सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस, जैसे फिजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, थॉट चेंजेस, जो कि अक्कर होती है चाइल्ड के अंदर बर्थ से अडल्टहुड तक। यही बोला था मैंने कि पैदा होने से मरने तक, मतलब आप बोल सकते हो अडल्टहुड तक जो उसमें डेवलपमेंट होती है दैट इज़ नोन एज चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके मेन ये 4 पार्ट रहते हैं: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। सबसे पहले देखो, बच्चा जो है वो टोडलर करना सीखता है। मतलब पहले अपने हाथों और पैरों से वो रेंगता है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाना, प्री स्कूल्स में एंट्री लेता है, फिर उसके बाद वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है एंड लास्ट वो टीन्स, फिर अडल्ट बन जाते हैं। इन केसेस में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट बच्चे की हो रही है, डेवलपमेंट बच्चे, देखो पहले जो बच्चा जब पैदा होगा तो वो डिपेंडेंट रहेगा। आज अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स चेंज होते रहते हैं। वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते, वो एक स्टेज पे स्थिर नहीं रह सकते, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो उनकी चेंज को हमने जो नाम दिया है वो डेवलपमेंट नाम दिया है। सबसे पहले जो बच्चा बिल्कुल पैदा है वो डिपेंडेंट है हमारे पे कि हम उसके खाना खिलाएंगे। हम उसे, जब वो रोता है तो हमें पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, तो वो खुद जाके नहीं खाना खा सकता, उसे हमें खाना खिलाना पड़ता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो खुद सीखता है, वो सारी लर्निंग खुद करता है, उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट वी कंसीडर एज अ डेवलपमेंट। जैसे कि मान लो ये एक एक प्रॉपर बॉक्स है, ये डेवलपमेंट का है, तो जो ग्रोथ होगा यहाँ पे कहीं उसका पार्ट होगा ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं, इनमें सबसे पहला टाइप आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारे पास आती है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब एक होती है हमारे पास, फिजिकल डेवलपमेंट में हम 2 तरह की डेवलपमेंट देखते हैं, एक ग्रोस मोटर और एक फाइन। अब इन ग्रोस मोटर और फाइन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोस मतलब होता है हमारी बड़ी मांसपेशियाँ, बड़े टिश्यूज़ की ग्रोथ होना। जैसे बच्चा रनिंग करना, क्रॉलिंग से रनिंग आ जाता है, रनिंग से वॉकिंग करना शुरू हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारे ग्रोस डेवलपमेंट में। और फाइन डेवलपमेंट में हमारा क्या आता है? उसकी छोटी छोटी मांसपेशियों की, जिसमें हम बोल सकते हैं कढ़ाई आ गई, उसको उसको बॉल को स्पिन करके फेंकना आ गया,
जो छोटी छोटी मांसपेशियों की ग्रोथ होती है उसको हम फाइन फाइन डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड जो बड़ी मांसपेशियों की जैसे लेग्स की हो गई, लेग्स की बोन्स की डेवलपमेंट हो गई, उसे हम ग्रॉस डेवलपमेंट बोलते हैं। अब कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे ब्रेन के रिलेटेड होती है, जिसमें मेन पार्ट रहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। उसके बाद हमारे पास सोशल डेवलपमेंट और इमोशन डेवलपमेंट आ जाती है। अब हम इन्हें अच्छे से एक इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें देखिए ये इन्वॉल्व करती है ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट्स ऑफ चाइल्ड बॉडी। देखो मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, इसमें जैसे उसकी क्रॉलिंग, वॉकिंग, फाइन मोटर स्किल्स, जैसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रैस्प करना। मैंने पहले ही आपको बता दिया था फाइन मोटर स्किल्स में छोटी छोटी कि वो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पा रहा है, उसको समझ आ रही है। और मोटर स्किल्स क्या है कि जब वो भागना शुरू कर दिया, उसने वॉकिंग करनी शुरू कर दी है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसके बारे में बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनकम्पासिंग प्रोसेस, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेजेस एक्विजिशन। इसमें वो पूरा का पूरा अपने ब्रेन का यूज़ करता है, जिसमें उसका पूरा ब्रेन, जैसे सीखने में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि उसके ब्रेन की कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसकी सीखने में क्या डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में देखिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो डेफिनेटली हमें सोशली भी डेवलप होना पड़ता है। हम खुद को डेवलप करते हैं, बच्चों को एक समाज के साथ जोड़ते हैं, डेवलपमेंट उससे भी करवाई जाती है। जैसे कि वो ग्रुप्स में जब ग्रुप एक्टिविटी करता है, जब अपने एज के बच्चों के साथ खेलता है, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। उसको समाज के बारे में पता चल रहा है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। चाइल्ड की कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ती है, उसको पार्टनर फ्रेंड्स बनते हैं, उसके फ्रेंड से सीखने को मिलता है। ये सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जिसमें हम समाज को लेके चलते हैं वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाती है। और लास्ट है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमारे पास आती है कि मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कि वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे क्या इमोशनल इंटेलिजेंस होनी, एम्पैथी होनी, जो कि क्रूशल लाइफ स्किल्स होते हैं। इमोशन, अगर कोई बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा। कि आपको भी पता है कि जो इमोशनल है इसमें मोरल वैल्यूज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जो मोरल वैल्यूज़ आती हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब तक ये मोरल वैल्यूज़ बच्चे में नहीं आएंगी, ही और शी विल नॉट बी एबल टू डेवलप्ड फुली। सो इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे में होनी ज़रूरी है। आई होप कि आज आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। एंड अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या मेरे लेक्चर में कोई भी कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।